देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 42वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या रूपी रोग को काट कर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं तब यह नष्ट हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूँ। सात्विक राजस आदिक मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है वह सर्वव्यापी निरामय चैतन्य प्रकाश अनंत और आदि अंत से रहित निर्भ्रम है। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप होकर फुरता है तब दीपकवत तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है। तब जगत फुरता है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है सो जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंद रूप भी अभेद है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं तैसे ही आत्मा में चित्त कला दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है, स्वतः उसमें चित्त कला हो आती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप हैं, पर जब स्पंद होता है तब भासता है और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे ही चित्तकला फुरती है तब लक्ष्य में आती है और निष्पंद हुई अलक्ष्य होती है। जब शब्द की गम नहीं होती स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं तैसे ही चेतन में चित्तकला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्त माल भासता है सो है नहीं, तैसे ही आत्मा में वास्तव में कुछ है नहीं, पर स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित होकर भासती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं परंतु भिन्न की नाई भासती है। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि सम स्थित होती है तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है तैसे ही तैसे होकर भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है, तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती परंतु व्यतिरेक की नाई भावना होती है। जैसे समुद्र से तरंग और सुवर्ण से भूषण भिन्न नहीं तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है। संकल्प के धारणे से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्रकला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होता है। अहम भाव से जब निश्चय कल्पना कलना होती है उसका नाम मन होता है। वही चित्तकला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रिय फुराती है और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भासाती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रियां रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिच्छिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधवान होता है। जैसे कुसवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है जिससे आप ही दुखी होता है, भीतर से तपता रहता है और आपको बंधायमान कर संसार जंगल में अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग में होते हैं
तैसे ही देहाधिक उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जावे एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पुर्यष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं विद्या, कहीं अविद्या और कहीं इच्छा कहलाता है। हे राम जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इसे तरो। जरा मरण आदि विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। यह भला है, ग्रहण कीजिए, यह बुरा है, त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विकल्प में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप सकुच गया है और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष पड़ गया है, जिससे अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक भोगता है और संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं उठ सकता। संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया है और आशा रूपी फांस से बांधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोध रूपी सर्प से जीवों को चर्वण किया है, जिससे अपनी वास्तविकता विस्मरण हो गई है। जैसे अपने यूथ समूह से भूला हरिण शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से क्षुद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। जैसे कोई मूढ़ विष को सुख रूप जान के भक्षण करे तो दुख पाता है, तैसे ही इसको भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता है और बड़ा दुख देता है। जैसे बांधा हुआ पक्षी पिंजरे में दुख पाता है, तैसे ही यह दुख पाता है। इससे इसको काटो, यह जगत जाल असत और गंधर्व नगरवत शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में मत डूबो। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जीव तत्व वर्णन नाम 2चत्वारिंशत्तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।